श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। महाभारत का महायुद्ध शुरू होने को था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, शस्त्रों से सुसज्जित, युद्ध के लिए आतुर। हस्तिनापुर में बैठे नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र का मन चिंता से व्याकुल था। उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा, जिन्हें महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। संजय, बताओ, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय ने कहना शुरू किया, महाराज, युद्धभूमि में पांडवों के पराक्रमी योद्धा अर्जुन ने जब कौरवों की विशाल सेना को देखा तो उन्होंने अपने सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन से लोहा लेना है, कौन है वे जो मुझसे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहे अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथियों के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया। वहां खड़े होकर जब अर्जुन ने चारों ओर दृष्टि डाली तो उन्हें अपने ही स्वजन दिखाई दिए। कोई उनके दादा थे, कोई गुरु, कोई मामा, तो कोई भाई, पुत्र, पौत्र और मित्र। वे सभी लोग जिन्हें वे आदर करते थे, जिनसे स्नेह करते थे, आज उनके शत्रु बनकर उनके सामने खड़े थे। ये दृश्य देखकर महाबली अर्जुन का हृदय कांप उठा। उनका शरीर शिथिल होने लगा, मुंह सूख गया और आंखों से आंसू बहने लगे। उनका मन गहरे शोक और करुणा से भर गया। वे सोचने लगे, जिनके लिए हम ये राज्य, सुख और भोग चाहते हैं, वे ही तो हमारे सामने प्राणों की बाजी लगाने आए हैं। अपने ही कुल के लोगों को मारकर मैं ये राजपाट कैसे भोगूंगा? ये तो घोर पाप होगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इन अपने बंधु बांधवों को मारकर विजय नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य क्यों ना मिलता हो। इस युद्ध से तो कुल का नाश हो जाएगा, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, और जब कुल में अधर्म फैलेगा तो स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी और पितरों को पिंडदान भी नहीं मिलेगा। हम कैसा भयंकर पाप करने जा रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं शस्त्रहीन होकर खड़ा हो जाऊं और ये कौरव मुझे मार डालें। इतना कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन अपने धनुष बाण को एक ओर रखकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उनका गला रुंध गया था और वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। इस प्रकार पहला अध्याय अर्जुन के मन में उठे इसी गहरे विषाद और धर्म संकट को दिखाता है, जिसने उन्हें युद्ध से विमुख कर दिया। यहीं से भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों की भूमिका बनती है जो पवित्र गीता के रूप में संसार में विख्यात हुए। आत्म विकास यात्रा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए प्रेरणादायक वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। प्रेरित रहें।